हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टीएसएच टेस्ट के बारे में। टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है और बेसिकली ये पिट्यूटरी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी से हार्मोन्स का सिक्रेशन या प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। टीएसएच हार्मोन की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के ब्लड में टीएसएच का एक अहम रोल होता है, लेकिन खासकर फीमेल की बॉडी में इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टीएसएच की फंक्शन की बात करें, T3 और T4 को बनाने के लिए टीएसएच का स्टिमुलेट होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि टीएसएच स्टिमुलेट नहीं होगा तो T3 और T4 हार्मोन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। टीएसएच के नॉर्मल रेंज की बात करें तो छोटे नवजात शिशु में 1.0 से लेकर के 39.0 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। 2 से लेकर के 20 सप्ताह के बच्चों में 1.7 से लेकर के 9.1 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। 21 सप्ताह से लेकर के 20 साल तक के बच्चों में 0.7 से लेकर के 6.4 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। एडल्ट्स की बात करें तो 21 साल से लेकर के 54 साल तक के लोगों में 0.4 से लेकर 4.2 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए और 55 से लेकर के 87 साल तक के लोगों में 0.5 से लेकर 8.9 इसका नॉर्मल रेंज माना जाएगा। सैंपल कलेक्शन की बात करें तो टीएसएच के लिए 3 से लेकर 5 ml ब्लड की आवश्यकता होती है, जो कि रेड टॉप, ग्रीन टॉप या फिर जेल टॉप में रखा जाता है और इसको सेंट्रीफ्यूज करके, इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके इसके सीरम से ही टेस्ट किया जाता है कि हमारे ब्लड में टीएसएच की मात्रा बढ़कर क्यों आती है। तो इसका पहला कारण हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में टीएसएच की मात्रा बढ़कर आती है हमारे ब्लड में। दूसरा कारण हो सकता है हेशिमोटो थायराइडाइटिस। इस कंडीशन में भी समय के साथ साथ थायराइड ग्लैंड खत्म होने लगता है और कई बार गोइटर भी हो जाता है, जिस कारण से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर होने से भी टीएसएच का लेवल हमारे ब्लड में बढ़कर आता है। और चौथा कारण ये हो सकता है कि इनसफिशिएंट डोज ऑफ थायराइड हार्मोन, इस कारण से भी थायराइड जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं वो कौन सी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनसे टीएसएच का लेवल हमारे ब्लड में घट जाता है। पहला कारण ये हो सकता है कि एक्सेस लेवल पर थायराइड के लिए मेडिसिन यूज़ करना, इससे भी टीएसएच की मात्रा हमारे ब्लड में घट जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का डिसऑर्डर हो गया है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी टीएसएच की मात्रा जो है घट जाती है हमारे ब्लड में। जब बहुत ही ज़्यादा टीएसएच का लेवल हमारे ब्लड से घट जाता है तो ऐसे में गोइटर होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे गले के आसपास जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। चौथा कारण होता है ग्रेव्स डिजीज़। इस डिजीज़ के अंतर्गत हमारा जो खुद का बॉडी है वो अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करने लगती है, जिस वजह से वो ब्रेक होने लगता है और हमारा बॉडी एबनॉर्मली हार्मोन को रिलीज़ करने लगता है। कहते हैं सैंपल देने से पहले क्या कोई खास प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है? तो जी नहीं, ऐसा कोई खास प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब्ड किया है थायराइड का टेस्ट, तो ऐसे में खाली पेट ये टेस्ट को देना, खाली पेट अपने ब्लड सैंपल को देना डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि खाली पेट का जो सैंपल होता है वो बिल्कुल ही सटीक रिजल्ट हमें देता है। तो आई होप आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल हैप्पी क्लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।